नमस्कार दोस्तों, साथियों एवं मित्रों। स्टडी विद मोटिवेशन के इस प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात स्टडी की नहीं, आज हम बात करेंगे मोटिवेशन की। मोटिवेशन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, 2018 के बाद में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार की कोई शिक्षक की भर्ती नहीं निकाली जो कि प्राइमरी के लिए भर्ती होती है। बीच में जूनियर एडेड की भर्ती निकली थी, परंतु उसका अभी आज तक कोई पोस्टिंग नहीं हो पाई है। हर तरह हर जगह और हर तरीके से जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हो ही जाती हैं। मैं इसका केवल उत्तरदायी सरकार को ही नहीं मानता हूं, अपितु व्यवस्था में भी गड़बड़ी है और व्यवस्था में बैठे लोगों की भी गड़बड़ी है। इस पूरी चयन प्रक्रिया की व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा तथा इसमें लिप्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनैतिक कार्यों और अनैतिक तरीके से लोगों का प्रवेश कर देते हैं एग्जाम में, तो उन सब पे रोक लगना चाहिए। चलिए, दूसरा विषय है, बात करेंगे मोटिवेशन की। तो जैसा कि मैंने कहा कि 2018 से लगातार अभी तक कोई भर्ती नहीं आई है। मुझे पता है कि जो लोग आप हमें देख रहे हो, आप लोगों ने कई बार सीटेट और कई बार यूपीटेट निकाले हैं, बहुत परिस्थिति से आपने निकाले हैं। बहुत से लोगों के लिए तो 1200 रुपए कोई बहुत बड़ा रकम नहीं है, 1000 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। चाहे जितनी बार एग्जाम हो पेड कर देंगे। लेकिन हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे भी हैं जिनको 1000 रुपए 1200 रुपए इकट्ठा करने में काफी समय लगता है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, उसके बाद में उधार किराया लेकर के एग्जाम देने जाना पड़ता है। सिर्फ इस आस में याद नहीं तो कल वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन सरकार की आंख का पानी मर चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि परिश्रम चाहे जैसा हो, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहेंगे। सभी कहते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है, लेकिन कोई उदाहरण नहीं देता। सर, परिश्रम का फल मीठा होता है कैसे पता चले? कि वर्षों तक वन में घूम 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। पांडवों के लिए बात कर रहा हूं कि वर्षों तक वन में घूम बाधा विघ्नों को चूम सह धूम घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, पांडव आए कुछ और निखर। तो जो पानी पत्थर और धूप को सहता है वो जरूर निखरता है। कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। ये रसमरथी की रामधारी सिंह दिनकर जी की लाइनें हैं, जिनको सुन करके, जिनको समझ करके, जिनको पढ़ करके हमको अपने आप को सकारात्मक रखना है, सकारात्मकता की ओर रखना है। तथा एक पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त जी की कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। मैं तो इस हद तक कहना चाहता हूं कि न निराश करो। जब मैं बीटीसी कर रहा था 2017-19 बैच में, 2017-19 बैच में मैं बीटीसी कर रहा था, जो कि फाइनल हुआ 2020 में। क्योंकि ये व्यवस्थाएं जो हैं वो पीएनपी की हमेशा विलंब होती रहती हैं, आप सभी लोग जानते ही हैं। तो उसमें मैंने देखा मेरे बहुत सारे ऐसे भाई थे जिनके पास सेमेस्टर की फीस पेड करने का पैसा नहीं था। किसी ने अपना घर गिरवी रखा था, किसी ने अपनी जमीन गिरवी रखी थी, किसी ने अपने माँ के जेवर गिरवी रखे थे। और आता था प्राइवेट स्कूल वालों के आगे इतना गिड़गिड़ाता था, लेकिन वो लोग 1 रुपए भी कम नहीं करते थे, एकदम निर्दयी थे। किसके दम पे थे? क्योंकि सरकार निरंकुश थी, उसपे कोई अंकुश नहीं था। कहां सुनवाई होती, कोई नहीं सुनता था। लेकिन उस परिस्थिति में भी हमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जिस व्यक्ति की विचारधारा सकारात्मकता की ओर होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। विलंब हो सकता है लेकिन वो सफल होगा। सबसे बड़ा उदाहरण है धनानंद और चाणक्य का। धनानंद आज तो लोकतंत्र है, धनानंद के राज्य में राजतंत्र था, बहुत ही क्रूर राजा था, बहुत ज्यादा दिन तक नहीं टिका। ऐसा समय आया कि सब विध्वंस हो गया। तो जब शिक्षक को जो प्रताड़ित करता है उसका विनाश निश्चित है। ये मैं नहीं, ये इतिहास कह रहा है। तो लाइनें कहना चाहूंगा कि नर हो न निराश करो मन को। मित्रों, भाइयों बहनों, प्लीज मत निराश करिए, बस थोड़ा और। कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ईश्वर ने तुम्हें करदान किए, मनवांछित वस्तु विधान किए, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, कुछ काम करो, कुछ धाम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म अहो किस अर्थ हो, यह जन्म कहो किस अर्थ हो, समझो जिससे यह दर्शन हो। नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को। इन्हीं बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा तथा अंतिम पंक्तियों में यही कहना चाहूंगा कि निराश मत होइए। बीच बीच में मैं ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आपके साथ में साझा करता रहूंगा तथा आप जब भी कभी निराश हो तो किसी महान व्यक्ति की कविताएं, पंक्तियां अवश्य पढ़ें। और आप एक बार इतिहास में जाकर के सोचें कि आप जिस भी इतिहास के महान नायक को जानते हो उसके जीवन के बारे में सोचें, आप बिल्कुल सकारात्मक हो जाएंगे।
सदैव सकारात्मक रहें, सदैव सकारात्मक रहें। कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, अगर आप सकारात्मक रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मित्रों।